गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा पैराबोला टॉपिक चल रहा है। तो पैराबोला में हमने एक फॉर्म को तो डिस्कस कर लिया था। तो अभी दूसरी फॉर्म की यदि बात करें तो दूसरी फॉर्म है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है। यदि इसको हम देखें तो इसकी सबसे पहले बात करें, since all powers of y are even, then it is symmetrical about x एक्सिस। ठीक है। दूसरी चीज देखें, दिस पैराबोला ओपन इन लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड में ओपन होगा। ठीक है ना। रीजन, चूंकि y स्क्वायर इक्वल टू -4x तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट -4x। सिंस -4ax ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a आपका ग्रेटर है, तो a ग्रेटर है, इट मीन्स -4x ग्रेटर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज को डिवाइड करने से इसकी इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि -4 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी ऐसे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें x की वैल्यू, सो x शुड बी 0 और लेस देन 0। ठीक है। अब देखें, इसी को अपन देखें तो x 0 और 0 से छोटा, इसका मतलब ऐसे हो गया और ऐसे आ गया। ठीक है। तो ये क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये है आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है ना। और पैराबोला और एक्सिस जहाँ मिलते हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। इससे a डिस्टेंस पे अपन चलें, ये है आपका फोकस। ठीक है। इससे इधर की डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस पे अपन देखें तो ये हुई डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। फोकस से ही और इस पे 90 हो, हाँ, इसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम या शॉर्ट में LR। ठीक है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। ये आपकी जो हाइट है वो 2a है और ये भी 2a है। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ऐसे -a और 2a, ये -a और -2a। ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है, ये फोकस है। ठीक है। तो अब जरा बात करें सबसे पहले फोकस। फोकस को अपन
एस से डिनोट करते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ऐसे आ रहे हैं, ये वर्टेक्स तो 0 0 है, पहले वर्टेक्स ले लें। वर्टेक्स को वी से डिनोट करते हैं, ये 0 0 हो गया। फोकस -A0 होगा, ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट हुए -A0, ठीक है। तीसरा देखें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इधर देखें तो ये खुद वाई एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन x = 0। तो इधर से a डिस्टेंस पे देखें तो x = a, x = a और x - a = 0। फोर्थ देखें, ये है आपका लेटस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम PQ क्या होगी, x = -a और x + a = 0। अब आगे चलें, 5वें नंबर पर देखें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसकी एक्सिस की बात करें तो ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0। छठवां देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है। ये तो सही मायने में देखा जाए तो वाई एक्सिस है, तो दैट इज वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। अपन 7th पॉइंट देखें, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज PQ। तो 2a डिस्टेंस ऊपर है, 2a है तो 4a यूनिट आ गई, ठीक। अब ये एंड्स की बात कर लें, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम तो क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट क्या है, -a, 2a और Q के हैं -a - 2a। तो इस तरीके से हमने देखा कि y² = -4ax के जो 8 पॉइंट हैं, जैसा कि फिगर में ही क्लियर है, फिगर में एकदम से क्लियर है, लेकिन फिर भी जो हमने ये बताए हैं एक समझ लीजिए तो अन्य भी इसी प्रकार से हैं। अब आगे चलें, तीसरा देखें, तीसरा है x² = 4ay, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें, सिंस ऑल powers of x are even, so it is symmetrical about y-axis। पहली बात। दूसरी बात,
दिस पैराबोला open in upward direction। कारण समझिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 4ay, तो x इक्वल टू आएगा ±2√ay। हाँ, ay जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। चूंकि a ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है इनटू आई, तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे तो इसलिए उसकी इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो कर्व ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सभी जानते हैं y 0 यहाँ होता है और 0 से ज़्यादा यहाँ होता है, यानी इसका मतलब ग्राफ ऊपर ही खुलेगा, नीचे नहीं आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा ये देखें। ये एक्सिस है, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये ए डिस्टेंस पर ये फोकस है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई एक्सिस पे x 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a। अच्छा, यहीं से ऐसे निकाल दो तो ये आपका हो गया लेटस रेक्टम। ये डिस्टेंस 2a होती है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट आए 2a, a, यहाँ आए -2a, a। अच्छा, इतनी दूरी पे ये जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। ये x एक्सिस है, y इक्वल टू 0। ये a डिस्टेंस नीचे देखें अपन तो y इक्वल टू -a, और इसकी बात करें तो y इक्वल टू a। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपन वर्टेक्स की। वर्टेक्स यदि अपन देखें तो ये वर्टेक्स है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो और ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0, 0। तो वर्टेक्स को हम v से डिनोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। सेकंड वो है आपका फोकस। फोकस s से डिनोट करते हैं, तो 0, a। थर्ड देखें, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, तो दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू -a, या अपन कहें y प्लस a इक्वल टू 0। फोर्थ देखें, ये आपका लेटस रेक्टम है, इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो y इक्वल टू a और y माइनस a इक्वल टू 0। पांचवा देखें, ये जो लेटस रेक्टम है, ये पॉइंट P है, ये है Q।
इस पी क्यू की लेंथ की बात करें तो 2a और t है, 4a हो गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज पी क्यू दैट इज इक्वल टू 4a यूनिट। ठीक है, 6 देखें, ये तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। अब लेटस रेक्टम के एंड्स की बात करें, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के एंड्स क्या हैं? एक तो P है, P के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 2a, a एंड Q के क्या है? -2a, a। ठीक है ना? इसकी बात करें, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला क्या हुई? दैट इज वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। देखें, ये क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स दैट इज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके टोटल 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स में आप फिगर को देखें तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। जैसे वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, फोकस है 0, a है, ये लेंथ आपकी 4a है। ठीक है ना? ये आपका क्या है? ये है आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये इसकी इक्वेशन ये वाई एक्सिस है, मतलब x इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0। यही सारी बातें इसमें हैं। ये वाला एंड हो गया, ये इधर वाला हो गया, ये फोकस हो गया। तो इस तरीके से इस कर्व के हमने देखे। टोटल आपके जो 8 पॉइंट्स हैं वो पहले वाले ही हैं जो इसमें हैं। तो इसलिए यदि आपने एक का स्टडी कर लिया है तो दूसरा भी सेम है, केवल वो पलट गया है, ये साइड ऊपर खुल गया है, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अब आगे चलें। नेक्स्ट और फोर्थ क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। इस कर्व को जब आप देख रहे हैं तो x की सारी पावर्स इवन हैं, इसलिए सिंस ऑल powers of x are even, so it is symmetrical about y axis। y एक्सिस के सिमेट्रिकल, यानी y एक्सिस के इधर और उधर दोनों सेम होगा। अब जरा दूसरा पॉइंट देखें, इसमें नेगेटिव लगा है। दिस पैराबोला ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे की दिशा में खुलेगा। ये नीचे की दिशा में खुलेगा। क्यों खुलेगा? उसका कारण जान लीजिए। क्योंकि
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay कर्व की इक्वेशन है, इसलिए x की वैल्यू निकालें तो -4ay आया। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन -4ay 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू आई। तो अपन यदि देखें तो y की वैल्यू 0 या 0 से कम ही होगी। तो y की वैल्यू 0 या 0 से कम होगी, इसका क्या मतलब है? यहाँ y 0 था, 0 से नीचे नीचे, यानी कर्व आपका नीचे ही फॉर्म होगा, यानी यहाँ से यहाँ ही चलेगा, ऊपर नहीं जाएगा कर्व। तो देखें, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स है और ये एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे यदि अपन देखें तो एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब यदि अपन इसकी बात करें तो ये क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को यदि अपन देखें तो ये x एक्सिस है, तो यानी y इक्वल टू 0। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स y इक्वल टू 0, एक्सिस ऑफ पैराबोला x इक्वल टू 0, वर्टेक्स 0 0। अब a डिस्टेंस पे नीचे जाओ, a डिस्टेंस जाने के बाद ऐसा आया, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, -a। और इससे यदि अपन ने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या है? लेटस रेक्टम, और इसी के पैरेलल ऊपर से जाएगा। इसकी y इक्वल टू 0 है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू -a, इसकी होगी y इक्वल टू a। तो ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस है, तो ये 2a होगी। हाँ, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? 2a, -a। यहाँ देखें तो -2a, -a, ये p है और ये q है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जिसको अपन v से डिनोट करते हैं, 0 0 है। दूसरा देखो फोकस ऑफ पैराबोला, तीसरा देखें थर्ड, ये क्या है? ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला क्या होगी? y इक्वल टू a और y माइनस a इक्वल टू 0। फोर्थ देखें, ये लेटस रेक्टम की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होगी? y इक्वल टू -a और y प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखें इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्सिस है, दैट इज y एक्सिस।
और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। देखें ये दैट इज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी LLR दैट इज PQ दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 4a यूनिट। तो हम देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हर जगह 4a ही है, ठीक है ना। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के एंड हुआ P क्या था, देखें इस तरीके से था, ये डिस्टेंस a है, ये 2 है। इधर देखें तो पहले x लिखा जाएगा ये, और ये -2a माइनस a, तो ये P है और ये Q है। तो P के कोऑर्डिनेट हैं 2a, -a एंड Q है -2a, a। तो इस प्रकार से हमने देखा इस पैराबोला के जो 8 पॉइंट्स हैं वो सेम ही हैं जैसे कि थर्ड वाले के थे। तो आप देख रहे हैं वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 -a है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चली गई है, उसकी नीचे थी। ये पॉइंट पहले ऊपर थे, ये नीचे हैं। ये आपकी टेंजेंट एट वर्टेक्स वही है, एक्सिस की इक्वेशन वही है। तो कहने का मतलब है ये आपके जो पॉइंट्स हैं, एक के 8 पॉइंट हैं, उसी प्रकार से इन चारों के 8 यानी 32 पॉइंट्स हैं। तो एक को आप अच्छे से समझ लीजिए तो सारे के सारे सेम वैसे के ही वैसे हैं, ठीक है ना। तो इनको आप बार बार रिवाइज करिए, चारों को एक साथ रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखें ये तो है y² इक्वल टू 4x, ये है y² इक्वल टू -4x, ये है x² इक्वल टू 4ay, और ये है x² इक्वल टू -4ay। ये राइट हैंड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला। इस तरीके से हमने देखा ये 4 पैराबोला हैं, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।